जय साई राम। नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक्स एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे क्या भंडारा लंगर खाने से जिन्होंने वो दान किया है, आटा दान किया, दाल दान की, क्या उनके दुख हमें मिल जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना 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 ना, हम प्रसाद नहीं खाएंगे, हम भंडारा नहीं खाएंगे। क्यों? ओ भैया, ये लोगों के दुख हमें मिल जाते हैं। वे आपको किसने कहा? आप पता है हमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप काली कमाई करते हो, आपने अपनी माँ को दे दिए वो पैसे। अब माँ जब किसी दूसरे बच्चे को वो पैसे देगी तो वो माँ का आशीर्वाद है। उसमें जो वो मिला वो माँ के आशीर्वाद से मिला। उसमें आपके काले पैसे की कमाई में जो दुख तकलीफ़ हैं वो आगे नहीं जाएंगी, क्योंकि वो आपने कमाई की, वो दुख तकलीफ़ आप तक रहने हैं। आपने वो माँ को दे दिए, माँ ने अपने किसी गरीब बच्चे को दे दिए, तो वो दुख ना तो माँ तक आए ना बच्चे तक आए, वो तो आप तक रह गए। अब कोई भक्त यदि गेहूँ, दाल, मंदिर, गुरुद्वारा कहीं पर चढ़ाता है तो वो अपने परमात्मा यानी अपनी माँ, अपने गुरु, अपने भगवान को दे रहा है, इसलिए कि हे प्रभु आपने मेरी ये मनोकामना पूर्ण की। तो इसका अर्थ ये नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं किसी को फोड़ा निकला, उसने प्रसाद चढ़ाया, उसने बांटा, जितने लोगों ने खाया फिंसी बनकर उनके निकल आया। ये क्या बात हुई? क्या परमात्मा आप लोगों को दुख देने के लिए बैठे हैं? उनके मंदिर में तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उनके मंदिर में तो कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। दुख तकलीफ़ तो हम इंसानों के घरों में होते हैं, जहाँ पर इंसान रहते हैं दुख तकलीफ़ें वहाँ पर होती हैं, क्योंकि ये सब दुख तकलीफ़ें इंसान पैदा करते हैं। परमात्मा ना तो ऐसा कुछ बांटते हैं ना ही कुछ लेते हैं, वो तो समाप्त कर देते हैं। किसी दुखी व्यक्ति ने आटा चढ़ाया तो उसका दुख खत्म हो गया, वो बटेगा नहीं। अब वो सारा सामान तो परमात्मा का हो गया। अब परमात्मा आगे किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे या उनकी इच्छा पर है। आप कहते हो आप लंगर नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई लोगों का दुख हमें मिल जाएगा। मैं कहता हूँ आप खाने वाले होते कौन हो? अरे भाई, जब तक वो परमात्मा आपको नहीं खिलाना चाहता आप नहीं खा सकते। आपके घर में मेहमान आता है तो आप 100 बार सोचते हो इसको खाना खिलाना है, चाय पिलानी है, शरबत पिलाना है, रात को सुलाना है कि नहीं सुलाना, गेट से वापस भेज देना है कि सिर्फ पानी पिलाकर भेजना है कि खाना भी खिलाना है। इसी तरह परमात्मा भी सोचते हैं। कुछ लोग बाहर से ऐसे निकलते निकलते दर्शन करेंगे ऐसे करके, कुछ लोग जल्दी है एक ब्रेक लगाएंगे, ऐसे नतमस्तक होंगे, क्षमा मांगेंगे। कुछ लोग तो देखेंगे ही नहीं। कुछ लोगों को परमात्मा उतार लेंगे, आजा, वो उतरेंगे, अंदर जाएंगे। कुछ लोग बाहर से ऐसे करके चले जाएंगे, परमात्मा उनको जैसे आते हैं ना, कुछ लोग हम बाहर से मैसेज भेज देते हैं, हम घर पे नहीं हैं, सूरी साहब को बुलाओ, वो घर नहीं है। अब हमारा कोई प्रेमी है तो बुला लो, आ जाओ। तो अब कुछ भक्त अंदर चले जाते हैं, अंदर आए, परमात्मा को अच्छे लगते हैं, उनको बिठाया, सत्संग सुनाया, पानी पिलाया। अब बहुत अच्छे लगते हैं, भाई तू खाना खा के जाएगा। अब उसको खाना खिलाकर भेजते हैं, चला जा। तो लंगर वो खाता है जो परमात्मा का बहुत प्रेमी होता है। और लंगर के साथ दुख नहीं जा रहे आपके अंदर, लंगर के साथ परमात्मा की भक्ति जा रही है, लंगर के साथ परमात्मा की वाइब्रेशन जा रही है, लंगर के साथ आपके साथ परमात्मा की आशीष जा रही है, उनके बहुत सारे आशीर्वाद, शक्तियाँ, भक्ति, बहुत कुछ जा रहा है। अरे बहुत भाग्यशाली हो आप जब आप परमात्मा के घर में उनकी ज़मीन पर बैठकर, उनके ड्राइंग रूम में या डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खाते हो। जो परमात्मा की रसोई में बना हुआ खाता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़े नसीबों के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए आज के बाद कभी मत विचार कीजिएगा कि हम प्रसाद ले रहे हैं। ये प्रसाद जिसने चढ़ाया उसका उसके साथ लेना देना नहीं है।
उसने परमात्मा को दे दिया। परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपको दे रहे हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए। कृपया फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ नहीं उठाया जाता है। व्हाट्सएप का जवाब 3 या 4 दिन में दिया जाता है। नमस्कार।